अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आखिर तक देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। बेशक इंसानों ने बहुत सी मैथोलॉजीज को जन्म दिया है और इन मैथोलॉजीज में हमें बहुत से अजीब मैथिकल क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं, पर क्या ये मैथिकल क्रिएचर्स सिर्फ कहानियों का ही हिस्सा है या फिर वाकई में एक वक्त में इस दुनिया में एग्जिस्ट किया करते थे? ये जानने के लिए वीडियो पूरी देखना होगी, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 7, जायंट सर्पेंट्स। दोस्तों, जायंट सर्पेंट्स या स्नेक किसी एक मैथोलॉजी में फेमस नहीं है, क्योंकि अगर आप नॉर्स मैथोलॉजी को देखेंगे तो आपको यॉर्मनगैंडर जैसा जायंट सर्पेंट देखने को मिलेगा। वहीं इजिप्शियन मैथोलॉजी में भी हमें अपोफिस जैसा जायंट सर्पेंट देखने को मिलता है, और इन दोनों ही मैथोलॉजी से पुराने हिंदुइज्म रिलीजन में भी हमें वासो के नामी जायंट स्नेक देखने को मिलता है। असल में ये स्नेक्स रियलिटी में एग्जिस्ट किया करते थे। खास तौर पर मैं यहाँ टाइटनोबो और वासो के इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ टाइटनोबो 42 फीट तक होते हैं, जो कि ऑफ कोर्स सिटी बस जितना साइज है, वहीं वासो के इंडेक्स 50 फीट तक होते हैं, तकरीबन 3 लेमोजीन्स के बराबर। इसीलिए तो ये दोनों जायंट स्नेक्स अपने जमाने के एपिक्स प्रीडेटर्स हुआ करते थे, जो किसी भी एनिमल का सांस रोककर उसे आसानी से निगल लिया करते थे, जो कि टाइटनोबो मॉडर्न डे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पाए जाते थे, जहां आज अमेज़न जंगल है। और वहीं वासो के इंडेक्स इंडिया के गुजरात स्टेट से डिस्कवर हुए थे, जिसका मतलब ये प्री हिस्टोरिक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते थे। इसी वजह से उनका नाम भी हिंदुइज्म के वासो के स्नेक से ही लिया गया है। नंबर 6, येटी और बिगफुट। दोस्तों, आपने दोपहर में चलने वाले इंसान जैसे बंदर का तो जरूर सुना होगा। वर्ल्ड ह्यूमनल कल्चर में इसे येटी के नाम से जाना जाता है, जो बड़े बड़े ठंडे माउंटेन्स के पास रहता है। इवन एक दफा तो 1951 में माउंट एवरेस्ट के पास इनका फुटप्रिंट भी कैप्चर किया गया था, लेकिन हाँ, बाद में पता चला कि ये बेयर का फुटप्रिंट था। बहरहाल इसी क्रिएचर का एक वर्जन नॉर्थ अमेरिका के टेनेफ अमेरिकन के बीच में भी बहुत फेमस है, जिसे बिग फुट के नाम से जाना जाता है। और इस क्रिएचर को भी एक बार 1967 में रिकॉर्ड किया गया था, पर काफी सोर्सेज का मानना है ये फुटेज सही नहीं है। लेकिन जो भी हो, आज से तकरीबन 3.7 मिलियन साल पहले अफ्रीका की सख्त गर्मी में ये एनिमल्स हुआ करते थे, और ये बिल्कुल किसी येटी या बिग फुट जैसे दिखाई देते थे। वैसे से ये एनिमल्स कोई और नहीं बल्कि हम इंसानों के ही एक अल्ट्रीफॉर्म थे, क्योंकि हम इंसान ऑस्ट्रेलोपिथेकस की ही एक नस्ल से इवॉल्व हुए थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के दिमाग का साइज मॉडर्न डे ह्यूमन से 3 गुना छोटा होता था, इसलिए ना उनमें बोलने की एबिलिटी थी और न ही टूल्स बनाने की एबिलिटी। नंबर 5, यूनिकॉर्न। दोस्तों, यूनिकॉर्न जैसे क्रिएचर का सबसे पहला एविडेंस कहीं और से नहीं बल्कि पाकिस्तान और इंडिया की फेमस इंडस वैली सिविलाइजेशन के सेल से मिलता है। काफी लोग मानते हैं कि ये बस एक मिथोलॉजिकल क्रिएचर है, लेकिन दोस्तों, इनके जैसा एक एनिमल इस दुनिया में जरूर आया था, क्योंकि आज से 40,000 साल पहले आइस एज के ठंडे तरीन दौर में एलस्मो-3 नामी जायंट होंड वाले राइनोसॉर्स इस दुनिया में घूमा करते थे। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, राइनोसॉर्स एरिस के क्लोजेस्ट रिलेटिव्स पारसी होते थे, लेकिन अगर इनके साइज को कंपेयर किया जाए तो एक इंसान के बराबर होता है, और यही वजह है कि उनके पास इस दुनिया का लार्जेस्ट होन एनिमल होने का रिकॉर्ड है। नंबर 4, कैथोलो। दोस्तों, कैथोलो बेशक एक मॉडर्न मैथोलॉजिकल क्रिएचर है, जिसे द कॉल ऑफ कैथोलो नामी फंक्शनल शॉर्ट स्टोरी में भी पहली बार 1928 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें कैथोलो को खौफनाक सा दिखने वाला एक ऑक्टोपस जैसा जायंट मास्टर बताया गया है, और ये अजीब क्रिएचर समंदर की गहराइयों में रहना पसंद करता है। लेकिन अगर आप डायनासोर्स के जमाने में जाओगे तो आपको वाकई में कैथोलो जैसे दिखने वाले खौफनाक जायंट सेफलोपार्ड्स जरूर समंदर की गहराइयों में देखने को मिलेंगे। ये एनिमल्स 40 फीट तक लंबे हुआ करते थे, और अगर ये साइज कंपेयर किया जाए तो 2 जिराफ के जितना होता है। नंबर 3, ड्रैगन्स। ड्रैगन्स को तो आपने लाजमी किसी मूवी या सीरीज वगैरह में देखा होगा। आमतौर पर इन्हें ईस्टर्न कल्चर्स में बिना विंग्स के डिपेक्ट किया गया था, और वही वेस्टर्न कल्चर्स में इन्हें विंग्स के साथ दिखाया जाता है। लेकिन ड्रैगन्स का कॉन्सेप्ट डायनासोर्स से आया है, क्योंकि पुराने जमाने में भी लोगों को डायनासोर्स के फॉसिल्स मिला करते थे, और ये इन फॉसिल्स को देखकर लोगों ने ड्राइंग्स जैसे मैथिकल क्रिएचर्स को इमेजिन कर लिया। लेकिन बताया जाता है कि डायनासोर्स किसी बड़ी घटना की वजह से मारे गए थे। नंबर 2, डॉरिफ्स।
दोस्तों डॉरफ्स को तो हम लोग सब बचपन से ही कार्टून्स और मूवीज में देखते आ रहे हैं। असल में डॉरफ्स कोई नई चीज नहीं है, बल्कि उनका जिक्र तो 1300 साल पुरानी नॉर्स मैथोलॉजी से ही चलता आ रहा है। दोस्तों आज से 50,000 साल पहले डॉरफ सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि वाकई में इस दुनिया में घूमा करते थे। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ इंसानों की सबसे छोटी नस्ल होमो फ्लोरेंसिस की। लेकिन मॉडर्न डे ह्यूमन साइज कंपैरिजन तो आप देख ही सकते हो, इसलिए पॉसिबल है कि उन्हें अपने टाइम में कोमोडो ड्रैगन जैसे एनिमल से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा। दोस्तों अब आते हैं नंबर 1 की जानिब। नंबर 1 है लॉक नेस मास्टर। दोस्तों तकरीबन 1500 सालों से स्कॉटलैंड के लॉक नेस नामी लेक में लोग एक मॉन्स्टर को देखने का दावा करते आ रहे हैं। लोग बताते हैं कि इस मॉन्स्टर की लंबी गर्दन है और ये किसी डायनासोर की तरह दिखाई देता है। काफी रिसर्च करने के बाद आज तक ऐसा कोई जिंदा मॉन्स्टर तो डिस्कवर नहीं हुआ है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सिर्फ एक नेथिकल क्रिएचर ही है। लेकिन अजीब बात यह है कि आज से 66 मिलियन ईयर्स पहले इस मॉन्स्टर जैसा क्या बल्कि ये मॉन्स्टर रियलिटी में समंदरों में घूमा करता था, जिसे हम प्लेसियोसोर्स के नाम से जानते हैं। माना जाता है कि ये साइज में 3 SVA कार्ड्स के बराबर हुआ करता था। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये क्रिएचर इतने साल पहले डिस्कवर हुआ था तो लोग इन्हें 1500 सालों से कैसे देखते आ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि शायद ये किसी को प्लेसियोसोर्स का फॉसिल मिल गया होगा और उसी से ये डिस्कवर्ड हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।